नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में टाइप 4 कर रहे हैं। टाइप 4 में मैं 4 पार्ट इसके टाइप 4 की करा चुका हूँ। ये 5वां भाग है और इसका पहला सवाल है, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% की दर पर 2 वर्ष के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो पहले ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे धनराशि दे रखी है पी। धनराशि क्या है? माना धनराशि क्या है हमारी? पी है। समय दे रखा है टी बराबर के 1 वर्ष। दूसरे में भी दे रखा है समय बराबर के दे रखा है, दूसरी साइड में टी बराबर के दे रखा है 2 वर्ष, और दर दे रखी है यहाँ पे 5%। यहाँ पे जो दर है वो दर R1 जो है वो नहीं दी है, निकालनी है। यहाँ R2 दे रखी है उसने दूसरे पार्ट की, और प्रिंसिपल हमारा P है। प्रिंसिपल P दे रखा है। प्रिंसिपल P मान लीजिए P दे रखा है, P बराबर के P दे रखा है मूलधन। तो अब हम इसको हल करते हैं। P इंटू के R1 इंटू के 1 बराबर के P इंटू के R2 दे रखा है 5% और इंटू के 2, ये दोनों को बराबर दिखा रहा है। P से P काट दिया मैंने, 5 दूनी 10। तो R1 जो परसेंटेज दे रखी है ये प्रतिशत के रूप में परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 10%। ये दर आ गई हमारी। R1 पूछ रहा है, R1 बराबर क्या आ गई हमारी? 10%। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी राशि एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 300 रुपये अधिक मिलते। मतलब ये जो 300 रुपये दे रखे हैं कितने के बराबर है? 3% के बराबर है। लेकिन ये 300 रुपये 3% के हिसाब से कितने साल में मिल रहे हैं? 2 साल में मिल रहे हैं। इसका मतलब 2 वर्ष में 3% के हिसाब से हमें जो ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 300 रुपये। 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 300/6। तो 1% बराबर के 6 × 50, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये। ये ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। उस राशि का मतलब 1/16 का मतलब ये जो बट्टी में दे रखा है बहुत जी होते हैं। इसमें देखिए प्रिंसिपल बराबर के 16 दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट बराबर के 1 दे रखा है। अब कह रहा है यदि वर्षों की संख्या मतलब समय, और वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो। इसमें कह रहा है यदि समय किसके बराबर है? R के बराबर है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है? तो R पूछ रहा है, ये वो पूछ रहा है। करते हैं, दर पूछ रहा है। देखिए 1 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे, कितने पे मिल रही है? 16 पे मिल रही है। नहीं, ऐसे समझ में नहीं आया, वैसे करते हैं कि 1 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे, धनराशि कितनी है हमारी? 16, और समय कितना दे रखा है? टी किसके बराबर है? R के बराबर है, और ये भी R के बराबर है।
ऐसे समझ में आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या गया। तो इसको काट दिए, 4 चौक 16, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25/4। तो आर बराबर के कितना आ जाएगा, 5/2। ये दर आ गई हमारी। सी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।